हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं कुणाल। आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बिहार के औरंगाबाद में गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा यूपी में माफियाओं का करते हैं सही इलाज, लालू पर भी साधा निशाना। बिहार के औरंगाबाद में सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी और सपा को एक साथ हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में गुंडों का इलाज अच्छे से हो रहा है। किसी की मां, बेटी या व्यापारी से कोई छेड़छाड़ कर तो ले, उसको उल्टा लटका दिया जाता है। सीएम योगी ने आरजेडी के प्रमुख लालू यादव को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा 4 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया गया। हम तो लालू जी से कहेंगे कि आप भी संख्या बढ़ाइए, मोदी जी फ्री में मकान दे ही रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने एनडीए प्रत्याशी सुशील सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा, यह चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का हो गया है। बिहार में तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही है। आपने देखा होगा, विकास हुआ तो एक ही परिवार का, सीट मिले तो एक ही परिवार को। एक ही परिवार यहाँ है और एक परिवार यूपी में भी है। यूपी की जनता पहले ही उन्हें जवाब दे चुकी है। अब बिहार की जनता को भी जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके लिए आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा, बिहार यूपी का संबंध चोली दामन का है, जो कभी अलग नहीं होने वाला। हम लोग पहले माता सीता का नाम लेते हैं, तब हम लोग राम बोलते हैं। जय सीताराम, यही हमारा संबोधन है। अब ये लोग कहते हैं राम सबके हैं, लेकिन इन पर विश्वास मत करना। ये सब धोखा देंगे। धोखा देकर फिर से बिहार के लोगों को सामने पहचान का संकट खड़ा करेंगे। ऐसे लोगों को एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, अब सब्सिडी पर मिलेगी ये सामान, चुकानी होगी बेहद कम दाम, ऐसे उठाए किसान लाभ। खेती किसानी के लिए सरकार किसानों को 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है। इसके उपयोग में परंपरागत खेती की तकनीकी बदलेगी। अब कृषि यंत्रीकरण की योजना में छोटे छोटे कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। इनमें खुरपी, कुदाल, हसुआ सहित अन्य यंत्र अनुदानित दर पर मिलेगा। अब नए वित्तीय वर्ष से शुरुआती दौर में कृषि विभाग की ओर से किसानों को अनुदानित दर पर कृषि उपकरण मिलेगा। जिले के 346 पंचायतों के लिए 3,20,82,000 रुपये स्वीकृत की गई है। बताते चले कि जिला के कृषि पदाधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया चल रही है। कोई भी निबंधित किसान इन यंत्रों की खरीद पर अनुदान पाने के लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लाने तथा बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के उद्देश्य से इस बार ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी किसानों का चयन किया जाएगा। अलग अलग कृषि यंत्रों के लिए अनुदान की राशि अलग अलग है। इनमें 40 से 80% तक का अनुदान तय है। 80% अनुदान वाले यंत्र में फसल अवशेष प्रबंधन के कई यंत्र शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय यंत्र निर्माता से कृषि यंत्र खरीदने पर 10% तक का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जमुई के जंगल में मिली 2 कीन बम, सुरक्षा बलों पर था निशाना। लोकसभा चुनाव को लेकर बोंगी के जंगली इलाकों में सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को सोमवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चुनाव में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए छुपा कर रखी 2 कीन बम को पुलिस ने बरामद किया है। चेहरा थाना क्षेत्र की सिमरा ढाब कथवार और चरका पथरा थाना कर्म चातर जंगल में अभियान के दौरान पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। एसएसपी अभियान ओंकार नाथ सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव भयमुक्त, स्वच्छ, शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक जमुई तथा कमांडेंट 16वीं वाहिनी एसएसबी के दिशा निर्देश में एक संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान की कार्य योजना बनाई गई थी, जिसमें एसएसबी चरका पत्थर के सहायक कमांडेंट आशीष वैष्णव, चरका पत्थर थाना, चिहरा थाना, एसटीएफ चिंता, जमुई नक्सल तकनीकी सेल जमुई की संयुक्त टीम बनाकर कथवार, कर्मा, चातर जंगली पहाड़ी इलाकों में नक्सल रोधी सर्च अभियान संचालित किया गया। सर्च अभियान के क्रम में हाइड आउट का उद्भेद हुआ। एरिया का सर्च कर उस क्षेत्र को सावधानी पूर्वक प्रॉपर तरीके से सर्च किया गया। सर्च के क्रम में एक गड्डी में 2 कीन बम एवं कुछ विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखा हुआ पाया गया। इसकी जानकारी तुरंत बम निरोधक दस्ता जमुई को दी गई और उस क्षेत्र को घेराबंदी किया गया। बम निरोधक द्वारा टीम पूरी सावधानी बरतते हुए दोनों कीम बम को उस स्थान पर ही विनष्ट कर दिया गया, ताकि बाकी विस्फोटक सामग्री को जब्त कर लिया जाए। बरामद सामानों में 3.5 किलो के 2 कीन बम, 2 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 2 पावर सेल, एक्सप्लोसिव, 17 मीटर तार। पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने कीन बम बरामद कर नक्सलियों के सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की योजना को विफल कर दिया।
बिहार में आसमान से बरस रही आग, पारा 38 डिग्री के पार, तापमान में वृद्धि के आसार। पिछले कुछ दिनों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा है। सोमवार को भी दिन भर आसमान से आग बरसती रही। तापमान 38 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में तापमान में और इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में दिन में घर से बाहर निकलने से पहले पूरी सावधानी बरतें। बता दें कि पिछले 3 दिनों में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। सोमवार को भी 38.1 डिग्री दिन का तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वही न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह 80% और दोपहर का 38% रिकॉर्ड किया गया। हालांकि आसमान में हल्के बादल यदाकदा लगते रहे। 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवा चल रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में दिन का तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंचने की संभावना जता चुकी है। दिन में प्रचंड धूप रहती है, हवा भी गर्म चलती है। ऐसे में दिन में घर से बाहर निकलते समय सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पीने का पानी के बाद ही बाहर निकले। भोजन में हरी सब्जियां, तरल पदार्थ का सेवन करें और ज्यादा से ज्यादा धूप में ना निकले तो ही आपके लिए बेहतर है। गवर्नर से भी ऊपर अफसर राजभवन नहीं गए। के पाठक इंतजार करते रह गए। राज्यपाल आलकीर। बिहार में शिक्षा विभाग और राज्यपाल के बीच जारी तकरार के बीच अपर मुख्य सचिव के पाठक सोमवार को राजभवन नहीं पहुंची। राज्यपाल विश्वनाथ आलकीर ने के पाठक को तलब करते हुए सोमवार की सुबह 10 बजे उनके चैम्बर में उपस्थित होने को कहा था। चर्चित IAS अफसर ने राज्यपाल के बुलावे को भी दरकिनार कर दिया। इससे सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई है कि अब राज्यपाल उनके खिलाफ आगे क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चंगुदू ने हाल ही में शिक्षा विभाग के ACS के पाठक को पत्र भेजा था। इसमें उन्होंने कहा कि राजभवन में बिहार के सभी विश्वविद्यालयों की कुलपतियों की एवं अन्य पदाधिकारियों की बैठक 9 अप्रैल को बुलाई गई थी। इसमें के पाठक भी आमंत्रित थे, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र आलकर ने इस पर खेद जताया और के पाठक के अनुपस्थिति रहने का कारण जानने के लिए उन्हें अपने चैम्बर में सुबह 10 बजे तलब किया। बताया जा रहा है राज्यपाल विश्वनाथ आलकीर सुबह 10 बजे से अपने चैम्बर में के पाठक का इंतजार करते रहे, मगर पाठक नहीं पहुंचे। करीब आधा घंटा तक इंतजार करने के बाद वो अपने चैम्बर से अन्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए निकल गए। राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच विश्वविद्यालय के मुद्दे पर लंबे समय से टकराव चल रहा है। के पाठक ने फरवरी और मार्च महीने में कई बार यूनिवर्सिटी के VC समेत अन्य पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, मगर एक भी बैठक में कोई VC शामिल नहीं हुआ। राज्यपाल ने उन्हें बैठक में जाने से अनुमति नहीं दी होगी। शायद इसी कारण से के पाठक नाराज चल रहे हैं। आरा में गेहूं काट रहे किसानों पर तेंदुए ने किया हमला। पुलिस ने लोगों को घर में रहने की दी नसीहत। बिहार में फिर एक बार तेंदुओं को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस बार भोजपुर में तेंदुओं ने दस्तक दी है। जिले के कोइलवर प्रखंड के सोनघाटा बघार में आए तेंदुओं को देख अफरा तफरी मची हुई है। सोमवार को अहले सुबह 5 बजे के करीब लोगों ने खेतों में तेंदुओं को भ्रमण करते हुए देखा तो उनके होश उड़ गए। तेंदुओं ने गेहूं की कटनी कर रहे कई लोगों को अपने हमले से घायल भी कर दिया है। किसी तरह से अपनी जान बचाकर लोग वहां से भागे। स्थानीय लोगों ने कोइलवर सोन नदी की ओर से तेंदुओं की आने की बात बताई है। बताया कि तेंदुओं ने अचानक खेतों में काम कर रहे लोगों पर अटैक कर दिया। इस हमले में तेंदुओं ने धर्मपुर की एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया, तो वहीं स्थानीय बघार में कुछ लोगों को घायल होने की सूचना प्राप्त मिली है। वहीं तेंदुओं के हमले की जानकारी मिलते हैं स्थानीय पुलिस के साथ साथ ही वन विभाग टीम भी मौके पर पहुंचने की सूचना मिली। तेंदुओं के हमले से कटनी करने जा रहे पटखौलिया निवासी बिजली कहार की पत्नी आशा देवी घायल हो गई है। बताया जा रहा है उनके कंधे, हाथ व पीठ पर झपट्टा मारते हुए तेंदुए ने जख्मी कर दिया। जख्मी हालात में आरा सदर अस्पताल उन्हें भेजा गया है। स्थानीय अर्जुन यादव भी तेंदुओं को अपने पंजों से घायल कर दिया है। वहीं भोजपुर में तेंदुए के एंट्री के बाद लोगों को सतर्क किया जा रहा है। पुलिस माइक से एहतियात बरतते हुए लोगों को अपने घर में रहने की नसीहत दे रही है, जबकि वन विभाग द्वारा जाल की सहायता से घेरने का काव्यात हो रही है। पटना में रेस्क्यू टीम बुलाई जा रही है। वही लोग इस घटना के बाद डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। तेंदुए के पकड़े जाने तक इंतजार कर रहे हैं। जख्मी लोग का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार में दहेज लोभी झोला छाप की करतूत, 10 लाख रुपए के लिए खुद की रचित अपहरण और हत्या की साजिश। बिहार के भागलपुर में चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के नवगछिया इलाके में दामाद ने दहेज नहीं मिलने पर खुद की अपहरण और हत्या की साजिश रच डाली। आरोपी के भाई ने थाने में जाकर पत्नी और ससुराल वालों पर झूठा केस भी दर्ज करा दिया है। पुलिस मामला के सामने आते ही तेजी से जांच में जुट गई, लेकिन बाद में मामला कुछ और ही निकला। पुलिस ने पाया कि आरोपी खुद ही साजिश करता है, जिसने दहेज नहीं मिलने पर किडनैपिंग
किडनैपिंग और हत्या की साजिश का ड्रामा रच डाला, जिसके बाद आरोपी को दबोच लिया गया है। मामले के संदर्भ में नवगछिया के एसडीपीओ ओम प्रकाश ने जानकारी दी। बताया कि नया टोला के रहने वाले विजय कुमार गुप्ता ने शिकायत दी थी। 12 अप्रैल को मामले में ससुराल पक्ष और भाई का अपहरण कराने का आरोप 12 अप्रैल को मामले में ससुराल पक्ष और भाई का अपहरण कराने का आरोप लगाए थे। शिकायत में कहा था कि भाई दिनेश कुमार गुप्ता अपहरण कर हत्या कर दी गई है। ससुराल पक्ष के लोगों ने शव को गंगा नदी में फेंक दिया है। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वे लोग आंदोलन छोड़ देंगे, जिसके बाद पुलिस की ओर से जांच शुरू कर दी गई थी। इसके बाद सीनियर अधिकारियों ने भी जांच के लिए टीम गठित कर दी। टीम ने सिर्फ 24 घंटे में ही दिनेश कुमार गुप्ता को एग्जीबिशन रोड से बरामद कर लिया, जिसके बाद पता चला कि वह खुद ही साजिश करता है। आरोपियों ने जहांगीरपुर वैसी की शैलेश कुमार गुप्ता की पुत्री नेहा कुमारी से विवाह के लिए यह सब साजिश रचा था। अब चुनाव आयोग से भिड़े के पाठक, कहा मेरे कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाना गलत, उन्हें तत्काल हटाइए। सरकार से लेकर राज्यपाल तक से टकरा रहे के पाठक अब चुनाव आयोग से भी भिड़ने की तैयारी में है। के पाठक ने आयोग को पत्र लिख दिया है। पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाना ये तो गलत बात है, उन्हें तत्काल ड्यूटी से हटाया जाए। बिहार सरकार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने चुनाव आयोग को सही और गलत भी समझा दिया है। पाठक ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए तैनात अस्थायी कर्मियों को लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाना गलत है। के पाठक ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को कहा है कि वे सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम को निर्देश दे कि ऐसे कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव के काम में न लगाया जाए। पटना के पारस अस्पताल पर हुआ बड़ा एक्शन, इलाज में लापरवाही सीजीएचएस पैनल से बाहर निकाला गया। बिहार की राजधानी पटना में स्थित बड़ी निजी अस्पताल पारस एचएमआई के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पारस अस्पताल के इनपैनलमेंट को अगले 6 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। केंद्र ने सीजीएचएस पैनल से इस अस्पताल को बाहर निकाल दिया है। अगले 6 महीने तक पारस अस्पताल में केंद्र सरकार की योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं हो सकेगा। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अपर निदेशक कार्यालय की ओर से बीते शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। पटना स्थित सीजीएचएस के अपर निदेशक ठाकुर अभय कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की। उनके द्वारा जारी आदेश मुताबिक सीजीएचएस के तहत पटना के पारस अस्पताल में अगले 6 महीने तक इलाज नहीं हो पाएगा। उन्होंने अस्पताल के आदेश दिया है कि इस योजना के तहत इलाज के लिए भर्ती सभी मरीजों को 7 दिन के भीतर डिस्चार्ज कर दिया जाए। 7 दिन के बाद सरकारी योजना के तहत जारी हुए बिल की जांच के घेरे में आएगा। सीजीएचएस के तहत केंद्र कर्मचारी, पेंशन भोगी, उनके परिवार के सदस्य लाभार्थी हैं। बता दें कि पारस अस्पताल पटना का सबसे मशहूर निजी अस्पताल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेता यहां पे इलाज करा चुके हैं, मगर यह अस्पताल कई बार विवादों में रह चुका है। पिछले साल मई महीने में सीबीआई ने पारस अस्पताल में एक फर्जी डिग्री लेकर काम कर रहे डॉक्टरों का भांडाफोड़ किया था। आरोपी फर्जी डॉक्टर 3 साल तक इमरजेंसी में मरीजों का इलाज कर रहा था। जिसके सिर पे मोदी का हाथ, उसे कौन रोकेगा? पवन सिंह से चुनौती पर उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसे दिया जवाब। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह के मैदान में उतरने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एनडीए ने यह सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में डाला है। उपेंद्र कुशवाहा खुद यहां उम्मीदवार हैं, तो महागठबंधन से सीपीआई एमएल ने राजाराम सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। कभी खुद को भाजपा सिपाही बताने वाले पवन सिंह आसनसोल का टिकट वापस करके एनडीए के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। पवन सिंह को कितनी चुनौती है, इस सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात को दी है। एक समाचार चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया उन्होंने पवन सिंह कितना टक्कर दे रहे हैं, इस पर जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भोजपुरी स्टार लड़े या कोई मैदान में आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिल चुका हो उसे दुनिया का कोई ताकत नहीं हरा सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ मेरे सिर पर है और काराकाट की जनता के आशीर्वाद से भरी मतों से एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। उन्होंने कहा काराकाट में सिर्फ मोदी फैक्टर चलेगा। दरअसल बीजेपी में भोजपुरी के स्टार गायक अभिनेता पवन सिंह को पश्चिमी बंगाल से आसनसोल से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था। पवन सिंह ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी, लेकिन बाद में वह चुनाव लड़ने की बात से मुकर गए। जब कुछ दिन बीते उसके बाद काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, तब तक एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा की घोषणा कर चुकी थी। दरअसल काराकाट में कुशवाहा यादव और राजपूत बिरादरी के मजबूत वोट बैंक है। पवन सिंह के इस इलाके में अच्छी पकड़ मानी जाती है।